त्रिविध जैनवाणी बाय जेपी गुरुदेव। प्रवचन टॉपिक नो अटैचमेंट। यह एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत सुंदर टॉपिक है, क्योंकि संसार के अंदर जब भी कोई आत्मा का अवतरण होता है, जन्म लेती है, और जैसे जैसे वो आत्मा बड़ी होती चलती है, उम्र में आगे बढ़ते हैं, दुनिया से कनेक्ट होते हैं, दुनियादारी सीख लेते हैं, उसके बाद में दुनिया भर का परिग्रह इकट्ठा करने का हर इंसान का जैसे कि मानो जीवन नियम बन जाता है। जैसे कि मानो सब कुछ मेरे पास होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास होना चाहिए, अधिक से अधिक में इकट्ठा कर लो और मेरे पास ही सब कुछ बना रहे, और जो मैंने इकट्ठा किया वो किसी और के हाथ में ना जाए और कोई न ले जाए, वैसी तकीदारी सावधानी मुझे बनाए रखनी होगी, मुझे बरतनी होगी। यह सारे जगत के अधिकांश जीवों का ऐसा नेचर, ऐसा स्वभाव आप सभी को दिखाई देगा। एक बार एक ऐसी घटना घटी, किसी भी पहुंचे हुए साधक संत महात्मा के पास एक अत्यंत श्रीमंत भक्त पहुंच गया। ठंड के दिन थे, काफी ठंडी महसूस हो रही थी। आम तौर पर सारे इंसानों को, और ऐसे विंटर के समय में वो साधक संत महात्मा फटी टूटी एक कंबल ओढ़कर बैठे थे, शॉल ओढ़कर बैठे थे, और यह दृश्य देख करके उस श्रीमंत भक्त के मन में विचार आया, मेरे पास में अत्यंत कीमती, बहुत बड़ी वैल्यूएबल एक कश्मीरी शॉल है। अगर मैं संत महात्मा को यह शॉल दे दूं तो कम से कम ठंड में ठिठुरने के बजाय उनकी रक्षा होगी और उनको अच्छा फील होगा। और दूसरे ही दिन वो श्रीमंत भक्तात्मा कश्मीरी शाल लेकर के साधक के पास, संत महात्मा के पास पहुंच गया और कहा कि हे साधक संत महात्मा, आप इस शॉल को स्वीकार करो। हे साधक संत महात्मा, यह कीमती शॉल है, कश्मीरी शॉल है, जो ठंड में आपकी बड़ी अच्छी रक्षा करेगी। संत महात्मा ने एक मंद मंद हास्य के साथ में प्रसन्नता पूर्वक वो शॉल को स्वीकार कर लिया। लेकिन रात का समय हुआ, उन्होंने उस शॉल के एक भाग के ऊपर काले कोयले से काला धब्बा लगा दिया और वो ओढ़कर सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग संत महात्मा यही शॉल ओढ़ करके बैठे थे, जितने में जिन्होंने शॉल दी थी वो श्रीमंत भक्तात्मा गुरुदेव के पास में पहुंचा और प्रणाम करके, नमस्कार करके वो सामने देखते तो एकदम हैरान, मैंने इतनी कीमती शॉल दी थी, संत महात्मा ने ये क्या कर दिया?
और पूछ लिया कि बाबा आपने ऐसा क्यों कर दिया, कितनी कीमती, कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर और कितनी अच्छी ये सॉल थी, और आपने इस तरह काला धब्बा एक ही दिन में, एक ही रात में लगा दिया। संत महात्मा ने बिल्कुल हंसते हुए जवाब दिया, हे प्रिय आत्मन, तुम जानते हो ना, छोटे बच्चों को नजर न लग जाए इसलिए माता उसके ललाट के बाजू में और कान के नीचे काला तिलक करती है। बस यह सुंदर कीमती सॉल के ऊपर मेरी आसक्ति भरी नजर न लग जाए, मेरा अटैचमेंट ना बढ़ जाए, मेरा मोह और ममत्व न बढ़ जाए, इसके लिए काला धब्बा काले टीके के रूप में कर लिया है, ताकि उसके ऊपर मेरा ज्यादा कोई अटैचमेंट ना हो। नो मोर अटैचमेंट। बस यही बात हमारी जिंदगी के अंदर, चाहे जो भी कुछ हमने इकट्ठा किया है, जितना भी हमने इकट्ठा किया है, याद रखो एक न एक दिन यह सब कुछ छोड़कर हमें जाना होगा, और जो भी कुछ हमारे पास है वो अंतिम समय तक टिकेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए नो मोर अटैचमेंट। इस बात को ध्यान में रखते हुए जीवन के पूर्ण व्यवहार को आप चलाओ, जीवन व्यवहार को आप मैनेज करो, जीवन व्यवहार को आप मेंटेन करो, ताकि किसी भी चीज का बंधन हमारे मन के अंदर में ना हो जाए। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ शुभम भवतु। धर्म लाभ परम शांति।